اور اس وقت نواز شریف عوام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں پنڈال میں اور اسٹیج پر جا پہنچے ہیں جہاں سے انہوں نے عوام سے خطاب کرنا ہے اور اس وقت کسی بھی لمحے ان کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے اس وقت مناظر ہے اسکرین پر جہاں پر ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا جو کہ اس وقت ان کے خطاب کا منتظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوجرانوالہ کے باسیوں، نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون ہے۔ جس طرح سے آپ نے نواز شریف کا آج فقید المثال استقبال کیا ہے، نواز شریف زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا۔ بہت پیار دیا ہے آپ نے مجھے آج، بہت محبت دی ہے آپ نے مجھے آج۔ میں پہلے بھی گوجرانوالہ کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن جو پیار آج ملا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیا کہوں میں گوجرانوالہ کے اپنے عوام کو؟ مبارک ہو آپ کو گوجرانوالہ کے بھائیوں۔ نواز شریف زندگی بھر نہیں بھولے گا، زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ یہ پیار، یہ محبت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ گوجرانوالہ کے باسی نواز شریف سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، میں گھر جا رہا تھا اور یہ پیار مجھے آپ کا نصیب ہوا۔ میں تو لاہور جا رہا تھا، مجھے گوجرانوالہ نے روک لیا۔ گوجرانوالہ کی ایک بڑی تاریخ ہے، تاریخ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ججوں کی بحالی کے لیے جب ہم نے لانگ مارچ کیا تو جیسے ہی ہم گوجرانوالہ پہنچے اعلان ہو گیا کہ جج بحال ہو گئے۔ گوجرانوالہ میرے لیے بڑی مبارک جگہ ہے، بڑا مبارک شہر ہے، اور آج میں لاہور جا رہا ہوں کیونکہ مجھے گوجرانوالہ آئی لو یو ٹو، آئی لو یو ٹو۔ آج نواز شریف آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف کو آپ نے منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ آپ نے بنایا تھا نا؟ نواز شریف کو وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا۔ آج نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا۔ آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔
कागजों पे निकाल दिया, कागजों पे, सिर्फ कागजों पे निकाल दिया, आपके दिल से नहीं निकाल सके। ये भी कोई निकलना है, ये भी कोई निकलना है। कल नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बना देंगे ये लोग इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा मकसद वजीर आजम बनना नहीं है। मैं आपसे आज जो आया हूं, मैं मुकदमा जो है, मुकदमा ये है मेरी गुजरांवाला की अदालत में और कौम की अदालत में कि पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम हैं या नहीं है? पाकिस्तान के मालिक गुजरांवाला के ये लाखों लोग हैं या नहीं है? मुझे फिर किस बात से निकाला गया भाई? इसलिए कि पाकिस्तान की रोशनियां वापस आ रही थी। लोड शेडिंग को हम खैराबाद कह रहे थे, लोड शेडिंग को खत्म किया जा रहा था, बिजली वापस आ रही थी और सस्ते दामों पे वापस आ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था, दुनिया पाकिस्तान को मान रही थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। यहां पे कारखाने चलने शुरू हो गए, तिजारत बढ़नी शुरू हो गई, बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई और पाकिस्तान में शाहराहे, मोटरवे, हाईवे सब बन रहे थे और बड़े जोरों से बन रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो रहा था और दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान पुरअमन हो रहा था। आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा था अल्लाह ताला के फजल करम से। ये रास नहीं आया, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और धरने शुरू हो गए। ये सोचा जा रहा था कि नवाज शरीफ कामयाब हो गया तो अगले साल फिर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी। यही सोच रहे थे ना वो गुजरांवाला के अवाम, मुझे बताओ कि यही सोच रहे थे ना वो कि नवाज शरीफ अगर कामयाब हो गया, लोड शेडिंग खत्म हो गई, मुल्क तरक्की के अरूज पर चला गया, पाकिस्तान में बदहाली खत्म हो गई, पाकिस्तान में अमन कायम हो गया, पाकिस्तान खुशहाल हो गया, गुर्बत का खात्मा हो गया, यहां अस्पताल बनने शुरू हो गए, हेल्थ कार्ड लोगों को मिलने शुरू हो गए, तो वो समझते थे कि हमारी पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं रहेगी, नवाज शरीफ दोबारा मुंतखब होके आ जाएगा, पाकिस्तान के अवाम उसको दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें हुई और कब से हो रही हैं साजिशें? पिछले 3.5 साल से साजिशें हो रही हैं। हमने उन साजिशों का मुकाबला किया और उसके बावजूद तरक्की का पहिया और तेज किया। जब देखा कि नवाज शरीफ तरक्की का पहिया और तेज कर रहा है, ये साजिशें भी मेरे खिलाफ और तेज हो गई और आज नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से बड़ी रुसवाई के साथ निकाला गया है। क्यों भाई, क्यों? गुजरांवाला के अवाम क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को, बताओ? क्या करप्शन की थी मैंने? क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने? क्या रिश्वत ली थी नवाज शरीफ ने? कौन सी कमीशन नवाज शरीफ ने ली थी? कौन सा रुपया खुर्द बुर्द किया था, बताओ मुझे। ये वो भी मानते हैं
ये वो भी मानते हैं जिन्होंने मुझे निकाला है कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, वो भी कहते हैं। तो फिर बंदा उनसे पूछे, फिर नवाज शरीफ को क्यों निकाला? नवाज शरीफ को आपने क्यों निकाला? आज मेरा पूछना भी बनता है और आपका भी बनता है। क्यों, क्या वजह? नवाज शरीफ ने कौन सी गद्दारी की पाकिस्तान के साथ? नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का वफादार है। आज से नहीं, जब से पैदा हुआ हूं वफादार हूं पाकिस्तान का। कोई करप्शन साबित तो करो। बताओ मैंने पिछले 4 सालों में कौन सा हराम की कमाई की है? उससे पहले भी मैं था, कौन सी हराम की कमाई की थी? उससे पहले भी मैं वज़ीर आज़म था। मैंने तो एटमी बटन पे अपने अंगूठा रख के दबाया था। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले वज़ीर आज़म के साथ यह सलूक किया जाता है, यह सलूक किया जाता है गुजरांवाला के लोगों। तो फिर आप हिसाब लोगे इस बात का या नहीं लोगे? पहले जब वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, तो हुकूमत तोड़ दी गई 2.5 साल के बाद। दूसरी हुकूमत 2.5 साल के बाद फिर मुशर्रफ ने तोड़ दी। अब तीसरी मर्तबा हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। मैं पूछता हूं, 20 करोड़ अवाम के वोट की कोई इज्जत है या नहीं है? कि जब चाहे 20 करोड़ अवाम के वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथों में पकड़ा दे। क्या ये आपको कबूल है? तो आपको भाई, आपको हिसाब लेना होगा। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की यही तारीख रही है। जो भी वज़ीर आज़म आया, उसको जलील करके, रुस्वा करके बाहर निकाला गया। किसी को फांसी दी गई, किसी को हथकड़ी लगाई गई और किसी को जलावतनी दी गई, जेलों में डाला गया। क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही कुछ होता रहेगा? क्या आपके वोट की कोई हुर्मत या कभी इज्जत होगी? क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही सलूक होता रहेगा? ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। यहां इस खित्ते में, साउथ एशिया में कोई और मुल्क बताओ नाम लेकर, जहां 70 सालों से ये तमाशा लगा हुआ हो। है कोई मुल्क ऐसा जिसका नाम ले सकते हो आप? ये बदनसीबी सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आई है। कितना बदनसीब है पाकिस्तान, जो अपनी राह मुतय्यन नहीं कर सका। कभी यहां पर डिक्टेटरशिप आती है, मार्शल लॉ आते हैं, और कभी टूटी फूटी लूली लंगड़ी जमहूरियत आती है, जिसको जो चाहे चलता करता है। 18 वज़ीर आज़म आए इस मुल्क में, कितने? 18 वज़ीर आज़म, और उनको 1.5 साल मिला, औसतन 1.5 साल। और 3 डिक्टेटर 30 साल खा गए। और आपका वोट वो गस्ब कर गए। ये कब तक तमाशा होता रहेगा? ये तमाशा आप देखें। 70वीं सालगिरह आ रही है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को
कौन सी सालगिरह आ रही है? 70वीं सालगिरह। इस सालगिरह पे आप अपने दिल से ऐद करें कि अब पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक नहीं होने देंगे। दिल से ऐद करो। गुजरावाला के लोगों, गुजरावाला के लोग जब अहद करते हैं तो मुझे पता है कि पूरा करते हैं, अपने अहद को निभाते हैं, अहद पूरा करते हैं। और आज पाकिस्तान की तरक्की जो है वो किसी को रास नहीं आई, किसी को रास नहीं आई। और कोई अपना बहाना नहीं मिला तो मुझे बरतरफ कर दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपको बरतरफी की ये वजह समझ आती है? आपको जिनको समझ आती है जरा हाथ खड़ा करें कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ को निकाल दो। क्या ये सही फैसला है? जो समझते हैं कि सही फैसला नहीं, वो हाथ खड़ा करे अपना। एक उस अदालत का फैसला, एक इस अदालत का फैसला। वो फैसला देने वालों, ये कौम का फैसला देख लो, ये गुजरावाला का फैसला भी देख लो। ये गुजरावाला का फैसला भी पूरी कौम फैसला है। देख लो, इन्होंने फैसला तस्लीम नहीं किया। बोलो, तस्लीम किया या नहीं किया? जिन्होंने नहीं किया वो हाथ खड़ा करके बताएं। और फिर वो समझते थे इस फैसले के बाद नवाज शरीफ घर पे बैठ जाएगा, और नवाज शरीफ घर पे बैठने वाला नहीं है। ये इनके साथ जिएगा, इन गुजरावाला के रहने वालों और कौम के वासियों के साथ जिएगा, और कौम के वासियों का पूरा साथ देगा। हम एकदार कौम बनना चाहते हैं। हमारे मुकाबले में हमसे पीछे रहने वाली कौमें आज हमसे कहीं आगे चली गई हैं और दुनिया में अपना मकाम बनाया है। बदकिस्मत पाकिस्तान आज कोई मकाम नहीं बना सका, अफसोस की बात है। और अब जबकि मकाम बन रहा था, उसको फिर रास्ते के अंदर खत्म कर दिया गया है। क्या कौम ऐसे हथकंडों को माफ करेगी? बोलो, माफ करेगी? आप वोट देते हैं और दूसरे उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, उस वोट की पर्ची को फेंक देते हैं और वोट की हुर्मत को अपने पांव तले रोंदते हैं, पांव तले। क्या आप ये हजीमत बर्दाश्त करोगे? पाकिस्तान को बाइज्जत बनाना ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? इस तरह पाकिस्तान दुनिया में एक बाइज्जत कौम नहीं बन सकती। यहां पर आपके वोट का एहतराम होगा तो इंशाअल्लाह आपको आपके हकूक भी मिलेंगे। यहां इंसाफ कायम होगा, यहां जुल्म खत्म होगा, यहां तरक्की अरूज पे जाएगी। नवाज शरीफ ने यहां पे अल्लाह के फजल करम से सी-पैक शुरू किया। सी-पैक एक मिसाली और तारीखी काम है और लोगों को धड़ाधड़ रोजगार मिल रहा है, तरक्की कर रहा मुल्क की तामीर हो रही है। लेकिन इस तरह के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान को फिर 50 साल पीछे कर देते हैं। मेरे भाइयों, आज मैं आपको ये कहने नहीं आया, मैं पीछे भी ये बात करता आया हूं। मैंने रावलपिंडी में ये बात की, मैंने झेलम में ये बात की, गुजरावाला में, मैं गुजरात में बात की और आज गुजरावाला में भी मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके पास
अपने आप को बहाल कराने के लिए नहीं आया। मैं आपके मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए आया हूं। पाकिस्तान की इज्जत और वकार बहाल कराने के लिए आया हूं। क्या आपको पाकिस्तान की इज्जत बहाल करवाना है? क्या आपको पाकिस्तान के वकार को बहाल करवाना है? इज्जत और वकार जब पाकिस्तान की बहाल होगी तो आपके और आपकी औलाद और आपके बच्चों की इज्जत भी बहाल होगी। आपके बच्चों की हुर्मत और वकार भी बहाल होगा। आपके बच्चों को एक बाइज्जत रोजगार भी मिलेगा। मेरे दिल में ये मेरे नौजवान धड़कते हैं। मेरा दिल धड़कता है इन नौजवानों के दिलों के साथ, और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। नौजवानों, जो नौजवान है हाथ खड़ा करो। नौजवानों, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के। मैं आपको आज जगाने आया हूं, जगाने। मैं आपको जगाने आया हूं, आपके मुल्क की इज्जत के लिए आपको जगाने आया हूं। आपके लिए आपको जगाने आया हूं। आपके मुस्तकबिल लिए आपको जगाने आया हूं। आपके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको जगाने आया हूं। मेरा साथ दो, आओ मिलकर पाकिस्तान को बदल दें। आओ मिलकर पाकिस्तान को बदल दें। एक नई तारीख रकम करें, और ये तारीख हमें रकम करनी है। और इसी 70वीं सालगिरह के बाद अब ये पाकिस्तान के साथ मजाक हमेशा के लिए बंद करना है। गुजरांवाला के वासियों, मुझे आप पे बड़ा मान है, मुझे आप पे बड़ा फख्र है, बड़ा एतमाद है मुझे आप पे। आप नवाज शरीफ को मायूस नहीं करेंगे। आप इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदलोगे, अल्लाह के फजलो करम से बदलोगे। और इस तकदीर को बदलने के लिए इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आपके साथ है। और अहद करो, आज अपने दिल से अहद करो कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। ये मजाक पाकिस्तान के साथ, ये तौहीन, ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। दाएं वालों बोलो, मेरी बात कबूल है। सामने वाले बोलो, मेरी बात कबूल है। वो पीछे वाले बोलो, मेरी बात कबूल है। ये बाएं वाले बोलो, मेरी बात कबूल है। ये पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं। मैं जब चढ़ रहा था सीढ़ियां, और वो पीछे गलियों में लोग खड़े हैं। पीछे वाले और सामने वाले बोलो, मेरी बात कबूल है। मैं अपना प्रोग्राम दूंगा, उस प्रोग्राम पे आप मेरे साथ चलेंगे? आप मेरा साथ देंगे? इन बच्चों के लिए, इन नौजवानों के लिए जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कितनी उम्मीद भरी नजरों से कब से देख रहे हैं।
इनकी आंखों में मैं चमक देख रहा हूं। इनका भी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है? इनकी भी उम्मीदें हैं। इनके मां बाप भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे शहरी बन जाएं, बाइज्जत शहरी बन जाएं, और मैं इनके आंखों में वो उम्मीद की किरण देख रहा हूं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं गए, हम यहां मौजूद हैं। पाकिस्तान चंद मखसूस लोगों का मुल्क नहीं है, ये इन लाखों लोगों का मुल्क है। ये नवाज शरीफ का मुल्क है, ये आपका मुल्क है, आपके बच्चों का मुल्क है। हम मिलकर इसको संवारेंगे, हम मिलकर इंशाअल्लाह इसको सजाएंगे, हम मिलकर इंशाअल्लाह इसको चार चांद लगाएंगे। गुजरांवाला के वासियों, गुजरांवाला के वासियों, नवाज शरीफ आप पर कुर्बान है, कुर्बान। आपके बच्चों, बुजुर्गों, बहनों पे कुर्बान। मैं इंशाअल्लाह जब तक के पाकिस्तान को हम असली पाकिस्तान नहीं बना देते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ना आपको बैठने दूंगा। मंजूर है? जोर से बताओ, मंजूर है? तो फिर ये वादा याद रखना, मैं आपसे अपना वादा वफा करूंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे साथ अपना वादा वफा करना, और इंशाअल्लाह दोनों हाथों में हाथ डालकर पाकिस्तान की तकदीर संवारेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज रास्ते में एक हादसा हुआ। एक हमारा बेहतरीन कारकुन जो मुझे देखने के लिए आया हुआ था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया एक्सीडेंट से। बहुत मुझे तकलीफ और दुख हुआ। मैं इंशाअल्लाह उसके घर खुद जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके घर, और इंशाअल्लाह जो उसकी मदद हो सकेगी जिंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह वो हम मदद पेश करेंगे उनको। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उसके घर वालों को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। ये हमारी जद्दोजहद का पहला शहीद है, और हमें बहुत हमदर्दी है। गुजरांवाला वालों, याद रखना, अब ये कमिटमेंट जो आप मुझसे कर रहे हैं और ये कमिटमेंट जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये वादा है, वादा। ये वादा निभाएंगे हम एक दूसरे के साथ। जोर से मुझे एक दफा बताओ, ये वादा निभाएंगे हम एक दूसरे के साथ। गुजरांवाला वालों, आबाद रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तुमने मेरा मान बढ़ाया है, और मैं भी कभी आपके मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफिज हो। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान।
اور آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی جوشیلا خطاب نواز شریف کا سامنے آیا۔ گجرانوالہ میں جوشیلے انداز میں انہوں نے یہاں موجود عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ ہماری جدوجہد کا پہلا شہید ہے۔ بچے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اس بچے گھر والوں کی مدد جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے بچے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور یہاں موجود نوجوانوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ میں نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں، میرا اپنا پروگرام دوں گا، کیا آپ میرا اس پروگرام میں ساتھ دیں گے؟ آج عہد کرو انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، اب نواز شریف کو مایوس نہیں کریں گے، مجھے آپ پر بڑا فخر اور اعتماد ہے۔ یہ کہنا تھا ان کا آج گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو جگانے آیا ہوں، آؤ مل کر اس ملک کو بدل دیں۔ یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا گجرانوالہ میں خطاب کرتے ہوئے جلسے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی ملک کی خدمت اور عزت کی طرف جگانے کے لیے آیا ہوں، جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کو ملک میں باعزت روزگار نہیں ملتا۔